दोस्तों स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। तो हरी अप, एक दिन बचा है नवरात्रि मेगा ऑफर। तो यहाँ पर एक दिन के बाद जो ऑफर है वो खत्म हो जाएगा। यहाँ पर आपको इतने हाईएस्ट क्वालिटी कंटेंट के कोर्सेस मिल रहे हैं, जैसे कि मॉडर्न हिस्ट्री का कोर्स कंप्लीटली अवेलेबल है, एंशिएंट हिस्ट्री का कोर्स खत्म होने पर आ गया है, पॉलिटी का कोर्स भी अभी खत्म हो जाएगा। उसी के साथ साथ जो ज्योग्राफी का कोर्स चल रहा है, एथिक्स का कोर्स चल रहा है, और भी बहुत सारे कोर्सेस आने वाले हैं, जैसे कि इकोनॉमी का कोर्स आने वाला है जो कि हाईएस्ट क्वालिटी का रहेगा, एनवायरमेंट का कोर्स आने वाला है, क्वालिटी तो आप पूछो ही मत भाई साहब, बहुत ज़बरदस्त रहने वाली है। इंटरनल जो सिक्योरिटी है उसके बारे में आने वाला है, डिजास्टर मैनेजमेंट के बारे में आने वाला है। तो बहुत सारे कोर्सेस आने वाले हैं। आंसर राइटिंग का कोर्स जो है वो भी आने वाला है, जहाँ पर मैं आपको डिटेल में आंसर्स कैसे लिखे जाते हैं, ऐसा नहीं कि क्वेश्चन दे दिया उसका कैसे हम मॉडल आंसर बना सकते हैं। हाँ, ये तो मतलब बच्चों वाला खेल हो गया, लेकिन हम आंसर्स को अप्रोच कैसे करना है वो देखेंगे। फिर किसी भी तरह क्वेश्चन आ जाए, जैसे कि एनालिटिकल टाइप के क्वेश्चन होते हैं, इवैल्यूएशन टाइप के क्वेश्चन होते हैं, फैक्चुअल क्वेश्चंस होते हैं मेंस में, तो आप कैसे इसको अप्रोच करेंगे, कैसे आपको लिखना पड़ेगा, किसमें क्या कंक्लूजन लिखना पड़ेगा, वो सारा हम मॉडल आंसर बना लेंगे, जिससे कि फिर क्वेश्चन आने दो ना कुछ भी। तो इस तरीके से हम यहाँ पर पूरी तैयारी करने वाले हैं। तो इसमें आपको ह्यूज डिस्काउंट जो है वो मिल रहा है। तो ह्यूज डिस्काउंट सिर्फ लास्ट डे है, तो इसलिए जल्द से जल्द डिस्काउंट जो है उसको अवेल कीजिए और जो वीडियोस है उसको एंजॉय कीजिए। नवरात्रि जो चल रही है उसे और ख़ास बना लीजिए, प्राइसलेस बना लीजिए, आपके प्राइसलेस ड्रीम्स को अचीव करने के लिए छोटे से छोटे इन्वेस्टमेंट के साथ। तो आज हम यहाँ पर 24 अक्टूबर का जो एनालिसिस है वो देखने वाले हैं। तो आइए, आप मुझे फेसबुक इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, उसी के साथ साथ आप मुझे टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो। टेलीग्राम पर आपको क्या मिलेगा, न्यूज़पेपर जो उसकी पीडीएफ मिलती है, जो ये हमारा लेक्चर होता है इसकी पीडीएफ मिलती है, और इतना ही नहीं, तो जो कौन बनेगा आईएएस सीरीज जो एमएम एकेडमी पर आती है, वीडियोस एमएम एकेडमी पर मिलते हैं, इसमें हम जो एमसीक्यू फॉर्म में करंट अफेयर्स है वो कवर करते हैं, पीआईबी यूएआर सभी से। मैं जैसे हमेशा बोलता हूँ कि कौन बनेगा आईएएस सीरीज प्लस न्यूज़पेपर एनालिसिस जो है ये आपके लिए मोर देन इनफ है करंट अफेयर्स के लिए, है ना। तो यहाँ पर इसकी पीडीएफ जो है, एटलीस्ट पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाती है, तो इसलिए जल्द से जल्द फॉलो कीजिए आप टेलीग्राम पर भी। तो यहाँ पर मैप बेस्ड क्वेश्चन आपके लिए आ रहा है। तो ये जो कंट्री है, कंट्री कौन सी है आपको बताना है। तो आपको करना क्या है, वीडियो को पॉज करना है और आपको इससे रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन लिखना है और फिर वीडियो को रिज्यूम करना है। और मुझे बहुत खुशी है कि जो केस स्टडी कल मैंने आपसे पूछी थी, इतने ज़बरदस्त आंसर्स आए हैं कि मैं आपको क्या बताऊँ। बहुत ही ज़बरदस्त तरीके के आंसर जो है मुझे देखने को मिले, बहुत ही खुशी हुई, मुझे एक्चुअल में खुशी हुई, और मैंने लाइक भी ठोका है, ठीक है। तो इसीलिए आप ये जो भी आपको बताता हूँ कि आप ये बोलिए, मतलब कंट्री के बारे में बोलिए, मैप बेस्ड एक्सरसाइज बोलिए, या फिर जो भी मैं केस स्टडी के बारे में, जैसे आज भी हम लास्ट में इन दी एंड एक केस स्टडी जो है वो देखेंगे, तो जो आप ये लिखते हो इससे क्या होता है, आपका माइंड जो है वो अपने आप डेवलप हो जाता है ना। तो हमें यहाँ पर क्या करना है, हमें यहाँ पर सिर्फ पढ़ाई के मामले में काबिल नहीं बनना है, लेकिन हमारे पर्सनैलिटी के मामले में भी काबिल बनना है उस पोस्ट के लिए, जिस पोस्ट के लिए आप संघर्ष कर रहे हो। तो उसमें आप कब होंगे, जब हमारा माइंड जो है वो उस डायरेक्शन में भागेगा। अभी नहीं तो क्या होता है, अगर हमारा माइंड से भी ये भागे कि हाँ यार ये सब्जेक्ट कंप्लीट करना है, फिर मैं एग्जाम क्लियर कर लूँगी या कर लूँगा, हो गया, फिर ऐसा नहीं है। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद आपको माइंड को डेवलप करना ही पड़ेगा। तो अभी से क्यों नहीं, अभी से खुद को ग्रूम क्यों ना कर लो, तो अपने आप काबिल जो है वो बन जाओगे। काबिल बन जाओ यार, कामयाबी तो मार के तुम्हारे पीछे आएगी, है ना। अब यहाँ पर हम एक्सप्लेन सेक्शन जब देखते हैं, तो एक्सप्लेन सेक्शन में हमें देखने को मिलता है ओनियन प्राइजेस जो है वो कैसे डिटरमाइन किए जाते हैं। उसी के साथ साथ एक डेथ जो है वो हमें देखने को मिली है जो वैक्सीन ट्रायल चल रहा है उसमें, तो ये भी हम अच्छी तरीके से देखेंगे, ये वाला भी देखेंगे। ये हम नहीं देखेंगे क्योंकि यार वैक्सीन ट्रायल बहुत हो रहे हैं। हम एडिटोरियल पेज और आइडियाज़ पेज अगर देखते हैं तो उसमें हमें देखने को मिलता है यहाँ पर लॉकडाउन जो उससे क्या क्या हुआ है, ठीक है, मतलब इतना कुछ हुआ नहीं है। यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो फार्मर्स को फ्रीइंग दी फार्मर्स, तो यहाँ पर फिर से वही जो है, जो बिल्स है उसके बारे में बात की जा रही है, जो एक्ट है उसके बारे में बात की जा रही है। ये वाला जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, G20, और उसी के साथ साथ जो यहाँ पर सऊदी अरेबिया है और इंडिया है, रिलेशन के बारे में बात की जा रही है। उसी के साथ यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो पाकिस्तान जो है वो वेस्टर्न बोलिए, ईस्टर्न बोलिए, सभी फ्रंट से उसको प्रॉब्लम जो है वो फेस कर रहा है, उसके बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। ये इंडो पैसिफिक रीजन जो उसके बारे में बात हो रही है, कई बार हमने इंडो पैसिफिक रीजन जो उसकी बात की है, खासकर जो मालाबार है वो एक्सरसाइज के बारे में ऑलरेडी बात की हुई है। तो आइए यहाँ पर एक एक करके चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। आइए यहाँ पर हम जानते हैं कि ओनियन प्राइजेस जो है उसको क्या डिटरमाइन करता है। ये हमारे जीएस पेपर 3 के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आइए मज़ा आ जाएगा।
अब यहाँ पर ओनियन प्राइसेस आप देखिए किस तरीके से बढ़ रहे हैं। आप कोलकाता देखिए 80 रुपीज़ पर केजी, चेन्नई देखिए 83 रुपीज़ पर केजी, मुंबई देखिए 97 रुपीज़ पर केजी। मतलब कुछ ही दिनों में जो ओनियन है वो तो सोनार की दुकान में बिकेगा। कुछ ही दिनों में अगर किसी के पास 1 किलो से ज़्यादा ओनियन रहा तो उस पर आईटी की रेट भी पड़ सकती है, तो ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर लेस देन अ वीक टू गो फॉर बिहार इलेक्शंस। अब देखिए जब भी इलेक्शंस आते हैं तो फिर जो चीज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा ऊपर हो जाती है। जो इलेक्शंस आते हैं उसी में जो बड़े से बड़े गैंगस्टर्स हैं उनका इनकाउंटर हो जाता है, या फिर जो सरकार के अगेंस्ट में बोल रहे हैं उनको अचानक तबीयत खराब होकर उनकी डेथ हो जाती है। तो इलेक्शंस होते ही ऐसे हैं, है ना। तो यहाँ पर जब हम बिहार इलेक्शंस की बात कर रहे हैं तो बिहार इलेक्शंस आने वाले हैं। अब ऐसे सिनारियो में यहाँ पर सरकार ने क्या किया है, फिर से स्टॉक लिमिट जो है ओनियन पर लगा दी है। स्टॉक लिमिट मतलब क्या है कि आप इतना ही रख सकते हो, नहीं तो नॉर्मली क्या होता है कि फर्ज कीजिए ना, सप्लाई एंड डिमांड पर सब कुछ चलता है ना, सप्लाई एंड डिमांड पर चलता है। मैंने कई बार आपको सप्लाई एंड डिमांड के बारे में बताया हुआ है। सप्लाई और डिमांड, चलिए मैं आपको क्वेश्चन पूछता हूँ, आप उसका जवाब दीजिए। ठीक है, यहाँ पर मैं रख रहा हूँ सप्लाई और यहाँ पर मैं रख रहा हूँ डिमांड और यहाँ पर मैं रख रहा हूँ प्राइस। ठीक है, अब मुझे बताइए सप्लाई अगर इंक्रीज हो रहा है, सप्लाई अगर बढ़ रहा है, तो फिर जो डिमांड है उसमें क्या होगा, कटौती होगी या बढ़ावी होगी, कटौती होगी। प्राइजेस में क्या होगा, गिरावट होगी। क्लियर है, ये चीज़ हमको समझ में आ गई। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि सप्लाई अगर डिक्रीज हो जाता है, सप्लाई अगर कम हो जाता है, तो डिमांड में क्या होगा, डिमांड इंक्रीज हो जाएगी। क्योंकि जैसे ही कम होगा, आप खुद सोचिए ना कि अगर आईफोन 10 ही बन रहे हैं, जैसे वो ऑफर्स वगैरह लेकर आते हैं ना, मेगा ऑफर जो अमेजोन पर आता है कि ये मोबाइल जो है सिर्फ 100 ही जाएंगे, ऐसे ही जाएंगे, वैसे ही जाएंगे, तो क्या होता है, डिमांड बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है। सप्लाई कम है, डिमांड इंक्रीज हो जाएगी। प्राइजेस क्या होते हैं, प्राइजेस इंक्रीज हो जाते हैं। डिमांड बढ़ेगी तो प्राइजेस बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे भाई साहब। ठीक है, तो ये हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। अब हम बात करते हैं ओनियन की। अब ओनियन क्या है, उसमें क्या होता है कि आपका ये स्टोरेज है, स्टोरेज फैसिलिटी है। ठीक है, मेरे पास बहुत सारे ओनियन है, ये स्टोरेज फैसिलिटी है। मैंने टोटल 100 केजी जो ओनियन है वो यहाँ पर निकाले थे। अब उसमें से मैं क्या कर रहा हूँ, 80 केजी जो है ये मैं स्टोर करके रख रहा हूँ, सिर्फ 20 केजी जो है ये मैं बाहर बेच रहा हूँ। अब सिर्फ बाहर कितने जा रहे हैं, 20 केजी जा रहे हैं। सप्लाई क्या हो गया है, कम हो गया है। डिमांड क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। प्राइजेस क्या होंगे, इंक्रीज हो जाएंगे, है ना। तो अगर अब यहाँ पर सरकार जो है वो लिमिट लगा लेती है कि आप यहाँ पर 20 किलो से ज़्यादा स्टोर नहीं कर सकते हो, ठीक है, स्टॉक में नहीं रख सकते हो, तो मतलब अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो बचे हुए 60 केजी है ये भी बाहर निकल जाएंगे, है ना। मतलब टोटल अब कितने निकलेंगे बाहर, 60 प्लस बाहर जो 20 थे वो, मतलब टोटल 80 केजीज जो है वो अब बाहर निकलेंगे। सप्लाई क्या हो गया, सप्लाई इंक्रीज हो गया, तो अब प्राइजेस क्या होंगे, डिक्रीज हो जाएंगे, डिमांड डिक्रीज हो जाएगी, तो प्राइजेस यहाँ पर नॉर्मल आ जाएंगे, है ना। तो ये हमें यहाँ पर नॉर्मली देखने को मिलता है। लेकिन यहाँ पर आपको एक चीज़ और ध्यान में रखनी है, ये किसके तहत किया जाता है, ये किया जाता है एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट, एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट के। अब याद कीजिए जो हमने वीडियो देखा था, किसका, कौन सा वीडियो, इकोनॉमिक सर्वे का, याद आ रहा है, इकोनॉमिक सर्वे, बजट भी हमने देखा था, इकोनॉमिक सर्वे का भी वीडियो देखा था। तो अगर आपने मेरा इकोनॉमिक सर्वे का वीडियो देखा है तो उसमें हमने क्या किया था, याद कीजिए। यहाँ पर एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट के बारे में देखा था, है ना। यहाँ पर क्या होता है, स्टॉक लिमिट जो है वो लगा दी जाती है, स्टॉक लिमिट, जिससे कि प्राइजेस जो है उससे ज़्यादा वो बढ़ने ना दे, गवर्नमेंट जो है बढ़ने ना दे। मेजर कम्युनिटी ग्रुप्स जो यहाँ पर इंक्लूड किए गए हैं, उसमें पेट्रोलियम आता है, फूड स्टफ्स आते हैं, रॉ जूट आता है, ड्रग्स जैसे कि एसेंशियल ड्रग्स यहाँ पर जो कंट्रोल किए जाते हैं, फर्टिलाइजर्स आते हैं, ओनियन एंड पोटैटो आते हैं। लेकिन आप खुद सोचिए कि बहुत सारी चीज़ें जो है सरकार ने अभी जो ऑर्डिनेंस लेकर आए थे या फिर जो एक्ट लेकर आए हैं, एसेंशियल कम्युनिटीज़ एक्ट, उसे डीरेगुलेट कर दिया, उसे बाहर निकाल दिया है, खासकर ओनियन को तो निकाल ही दिया है। तो अब यहाँ पर फिर से गवर्नमेंट कैसे कर सकती है जब ओनियन को बाहर निकाल दिया है ना। आपने खुद देखा है इकोनॉमिक सर्वे में कि गवर्नमेंट जब इंटरवेंशन करती है तो ज़्यादा हर्ट करता है, गवर्नमेंट जब इंटरफियर ज़्यादा करती है तो ज़्यादा हर्ट करता है। गवर्नमेंट का इंटरफियरेंस अच्छा नहीं होता है हमारे मार्केट के लिए, हमने ऐसा इकोनॉमिक सर्वे में पढ़ा था। अब उससे क्या होता है, देख सकते हो आप कि जो प्रोड्यूसर प्रॉफिट है वो रिड्यूस हो जाता है ना, क्योंकि मार्केट डिस्टॉर्ट हो जाता है अगर गवर्नमेंट ज़्यादा इंटरफियर करने लग जाए। इंसेंटिव्स जो है वो यहाँ पर रिड्यूस हो जाते हैं, सब कुछ यहाँ पर ख़राब हो जाता है और प्राइवेट इन्वेस्टर्स आने को नहीं देखते हैं। प्राइवेट इन्वेस्टर्स बोलेंगे यार मैं 80 केजी यहाँ पर स्टोर करके रख सकूँ, उसके लिए मैं बड़ा वेयर हाउस जो है वो क्रिएट करूँगा जिससे कि मैं प्रॉफिट कमा सकूँ। आप बोल रहे हो कि इतना बड़ा मैं वेयर हाउस क्रिएट करने के बाद सिर्फ 20 किलो जो है वो स्टोर करके रख सकता हूँ, तो फिर मतलब क्या है, फिर मैं खोलूँ ही क्यों, फिर तो मैं अपना जियो का धंधा नहीं देखूँ, है ना। उसके बाद एसेंशियल एक्ट जो है 1955, डेप्थ वेवर, ये सब जो चीज़ें होती है इससे गवर्नमेंट का इंटरवेंशन ज़्यादा बढ़ता है और ये हर्ट करता है।
यहाँ पर आप ग्राफ के थ्रू देख सकते हो कि किस तरीके से जहाँ पर स्टॉक लिमिट लगाई गई है, यहाँ पर देखिए स्टॉक लिमिट लगा दी गई है, तो कैसे हमें फ्लक्चुएशन जो है वो देखने को मिल रहा है। यहाँ पर देखिए रिटेल में भी स्टॉक लिमिट लगा दी है, कैसे फ्लक्चुएशन जो है वो देखने को मिल रहा है। तो इससे हम क्या समझ सकते हैं, इससे हम ये समझ सकते हैं कि गवर्नमेंट अगर इंटरफेयर करती है तो ये नुकसान होता है, वेल्थ क्रिएशन नहीं हो सकता है ना। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट जो है उसमें से ओनियन को बाहर निकाला गया, मतलब गवर्नमेंट जो है वो यहाँ पर नहीं कर सकती, ओनियन के प्राइसेस को स्टॉक लिमिट नहीं लगा सकती है। तो हमें क्या देखने को मिला था कि जो खरीफ ओनियन है, ठीक है, खरीफ ओनियन जो है हेवी रेनफॉल की वजह से काफ़ी नुकसान जो है वो हुआ है नॉर्थ कर्नाटका में। मतलब क्या हुआ है यहाँ पर, मतलब ये हुआ है कि यहाँ पर कर्नाटका, ठीक है, कर्नाटका महाराष्ट्र, यहाँ पर बहुत सारे ओनियन हमें देखने को मिलते हैं। लेकिन क्या हुआ कि ह्यूज रेनफॉल की वजह से, देखिए खरीफ, ये हम आगे देखेंगे कौन कौन से ओनियन होते हैं, खरीफ, रबी, ये सीजन मोस्टली हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो अब क्या होता है कि अगर जो प्रोडक्शन है वही अगर ख़राब हो जाए, ठीक है, प्रोडक्शन ही खराब हो जाए तो फिर यहाँ पर सप्लाई जो है वो कम हो जाएगा, सप्लाई कम हो जाएगा तो प्राइसेस बढ़ जाएंगे, है ना। तो यहाँ पर क्या हुआ, खरीफ ओनियन जो है उसमें मैसिव लॉस हमें देखने को मिला रेनफॉल की वजह से, ठीक है। और उसी के साथ साथ 3 मेन टाइप के ओनियन क्रॉप्स हमें देखने को मिलते हैं, खरीफ और उसके बाद लेट खरीफ और रबी। तो इस तरीके से हमें देखने को मिलता है। अभी क्या हुआ है, रबी क्रॉप जो है लीस्ट मॉइस्चर कंटेंट उसमें होता है, लीस्ट मॉइस्चर कंटेंट होता है, इसलिए क्या है स्टोरेज के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है, मतलब आप स्टोर जो है ज़्यादा दिनों तक करके रख सकते हो। लेकिन बाकी अगर हम देखते हैं तो मॉइस्चर ज़्यादा रहने की वजह से क्या होता है कि आप स्टोर नहीं कर सकते, आपको फटाफट बेचना पड़ता है, ठीक है। तो अभी स्पेशली महाराष्ट्र में अगर हम देखें तो स्टोरिंग जो है ऑन फील्ड स्ट्रक्चर, जिसको कांदा चौल कहा जाता है, वो मॉइस्चर से प्रिवेंट करना, लाइट से प्रिवेंट करना, इसके लिए उसको रखा जाता है। लेकिन गवर्नमेंट ने अब बोल दिया कि भैया तुम इससे ज़्यादा जो है वो स्टॉक में नहीं रख सकते हो, इससे ज़्यादा तुम स्टॉक नहीं कर सकते हो। तो इससे क्या होगा, इससे और ज़्यादा डिस्ट्रप्शन जो है वो हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो ये प्रॉब्लम्स जो है वो अक्सर आती रहती है, ठीक है। अब आउट ऑफ 28 लाख टन्स जो स्टोर किया गया है महाराष्ट्र में, अराउंड 10 to 11 लाख टन्स जो है वो अभी बचा हुआ है। तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है, कंजम्पशन अगर हम देखते हैं ऑनियन का तो इंडिया में वो 160 लाख टन्स है, विथ महाराष्ट्र अलॉन्ग कंज्यूमिंग ऑफ अराउंड 4000-6000 पर टन्स पर डे। आप खुद सोचिए, मतलब हर इंसान जो है वो यही बोल रहा है कि मुझे कांदा दो, मुझे कांदा दो, पोहे लाओ, उपमा लाओ, ये लाओ, वो लाओ, मुझे कांदा दो, मुझे। तो यही यहाँ पर बोलते हुए हमें देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हुआ है, सेंटर जो है उसने फर्स्ट ब्रेक यहाँ पर लगाया था सितंबर 14 में, जब उसने एक्सपोर्ट जो उसको बैन कर दिया था। देखिए क्या हुआ है कि यहाँ पर गवर्नमेंट जो है उन्होंने ये कर दिया है, मतलब हम भाई ये तो नहीं करेंगे, क्या बोलते हैं उसको, कि हम एसेंशियल कमोडिटी से उसको निकाल दिया है ओनियन को, इसलिए हम फालतू में जो प्राइजेस है उसको हम रिस्ट्रिक्ट नहीं करेंगे, है ना। लेकिन मगर यहाँ पर जो एक्सपोर्ट है उसको हम बैन कर देंगे। अब एक्सपोर्ट को बैन करने का मतलब क्या है, देखिए क्या हो रहा है कि मतलब बेसिक मोटिव क्या है कि यहाँ पर सप्लाई जो है वो डिसरप्ट ना हो। गवर्नमेंट का एम क्या है कि सप्लाई जो है वो यहाँ पर अच्छा खासा रहे, जिससे कि प्राइजेस ज़्यादा ना बढ़े। अब सप्लाई हम कैसे रख सकते हैं, फर्ज कीजिए 100 किलो जो है यहाँ पर कांदा निकला है, ओनियन निकला है, उसमें से अगर फार्मर 80 kg अगर एक्सपोर्ट कर देते हैं, 80 kg एक्सपोर्ट कर देते तो यहाँ पर हमारे मार्केट में कितना रहेगा, 20 kg ही रहेगा। 20 kg रहेगा तो भैया प्रॉब्लम होगा या नहीं, सप्लाई का डिसरप्शन हुआ या नहीं, बिल्कुल हुआ। वही अगर हम यहाँ पर एक्सपोर्ट जो उसको बैन कर देते हैं तो पूरा 100 kg हमारे मार्केट में घूम रहा है, तो प्राइजेस जो है वो क्या रहेंगे, कम रहेंगे, है ना। तो ये यहाँ पर करने की कोशिश की गई गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है। अब यहाँ पर जब एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट जो है उसको उसमें से यहाँ पर गवर्नमेंट की पावर निकाल दी गई कि स्टॉक लिमिट वो लगा सकते हैं ओनियन पर और कमोडिटीज़ पर। स्टॉक लिमिट जो है वो पोटेंशियल वेपन था जिससे कि प्राइजेस जो है आप कंट्रोल कर सकते हो, ठीक है। लेकिन अभी क्या हुआ, अभी यहाँ पर इतना ये हो गया कि इलेक्शंस का प्रेशर वगैरह ये सब हो गया कि महंगाई जो है वो कम करो, महंगाई जो है वो कम करो। इससे जो ओनियन के प्राइजेस है वो और कंट्रोल करने के लिए बोले यार जाने दो यार, एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट जो हमने किया था, अरे नहीं 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 निकाल दो बाबा, इलेक्शन जितना ज़रूरी है। तो यहाँ पर क्या है कि हम फिर से स्टॉक लिमिट जो है वो लगा रहे हैं, फिर से स्टॉक लिमिट उन्होंने लगा दिया, ठीक है। ये हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। अब देखिए जो इम्पोर्ट है, आप बोलोगे कि इसके बजाय हम जो यहाँ पर प्रोडक्शन हमारा यहाँ पर रखने की कोशिश कर रहे हैं, इसके बजाय हम यहाँ पर इंपोर्ट जो है वो भी तो कर सकते हैं ना, इंपोर्ट कर लेंगे जिससे कि सप्लाई जो है वो मेंटेन हो जाएगा, कि है ना, क्या फ़र्क पड़ रहा है। मगर आपको एक चीज़ और यहाँ पर ध्यान में रखनी है, वो क्या है, वो ये है कि हम जो ओनियन है वो मंगाते हैं कहाँ से, ईरान से लेकर आते हैं। अब यहाँ पर ईरान से जब आता है तो 35 रुपीज़ पर केजी में, लेकिन फिर उसके बाद उसका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, उसका जो भी हैंडलिंग कॉस्ट है वो सब वो मिलाकर 45 रुपीज़ पर केजी जो है वो हो जाता है। लेकिन जो लोग हैं उनका बोलना है
कि ये जो ओनियन होता है ये हम होटल्स में इस्तेमाल कर सकते हैं, रिटेल इसमें इस्तेमाल नहीं होता है क्योंकि साइज़ में भी काफ़ी फ़र्क होता है और ये लोग जो है प्रिफर नहीं करते हैं रिटेल इसमें। लिटरली इसमें अगर देखा जाए तो इंडिया का जो कांदा है वही लोग इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो आप खुद सोचें कितना ज़बरदस्त तरीके की चीज़ें यहाँ पर हमें देखने को मिल रही है। फार्मर्स एग्रीकल्चर ऑफिसर जो है उन्होंने यहाँ पर जो शॉर्टेज हो रही है ओनियन सीड की उसके बारे में बताया है। मतलब ओनियन के शॉर्टेज तो हो ही रहे हैं लेकिन ओनियन का और प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए जो सीड्स है उसका भी शॉर्टेज यहाँ पर हो रहा है, ठीक है। नॉर्मली फार्मर जो है उनके खुद के सीड्स वो जनरेट करते हैं, लेकिन अभी क्या हो रहा है कि उन्होंने ये जो चीज़ है कि सीड्स जो है उसको ये करना उसको स्किप कर दिया, ठीक है। तो इसके वजह से क्या हो रहा है, गुड सीड जो है वो भी नहीं मिल रहे हैं, जिससे कि अब कंसर्न जो है और ज़्यादा बढ़ गया है। अब सीड जो है वो भी महंगे महंगे इसमें, तो ये प्रॉब्लम जो है वो हमें देखने को मिलते हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर है। तो अब यहाँ पर आपको पूरा जो मसला है ये समझ में आ गया होगा ओनियन का। तो आइए यहाँ पर हम बात करते हैं जो डेथ हुई है ब्राज़ील में, वो एस्ट्राज़ेनेका वैक्सीन जो है क्या उसको यहाँ पर उड़ा देगा, क्या होगा। तो ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। शॉर्ट में हम देखेंगे क्या हुआ है। देखिए डेथ जो है वो हमें देखने को मिली है लेट स्टेज क्लिनिकल ट्रायल कोविड-19 वैक्सीन जो निकल रही है, ठीक है, जो डेवलप की जा रही है यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड एंड स्वीडिश ब्रिटिश ड्रग मेकर, ठीक है, एस्ट्राज़ेनेका। अब यहाँ पर देखिए क्या होता है, अलग अलग ट्रायल्स होते हैं। फर्स्ट होता है, फर्स्ट फेज होता है, फिर सेकेंड फेज होता है, फिर थर्ड फेज होता है ना। तो ऐसे करते करते हम जब लास्ट फेज तक आते हैं तो हमें देखने को मिलता है कि जो वॉलंटियर्स है उनको इकट्ठा किया जाता है। वॉलंटियर्स एक साथ आते हैं और फिर उसके बाद होता क्या है, वॉलंटियर जो है वो यहाँ पर अपने ऊपर जो वैक्सीन है उसका ट्रायल देने के लिए सहमति देते हैं कि हाँ ठीक है भैया, हम यहाँ पर हमारी जो ट्रायल है वो आप ले सकते हो, बिल्कुल ले सकते हो, बिंदास ले सकते हो। और फिर उन पर देखा जाता है कि ये काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, क्या प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, क्या नहीं आ रहे हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ पर देखी जाती है। और एक बार वो सारी चीज़ें देख ली गई, उसके बाद वो अप्रूव कर दिया गया कि हाँ ये अच्छे तरीके से काम कर रहा है, उसके बाद ये मार्केट में जो है वो भेज दिया जाता है। तो ये पूरा प्रोसेस हमें वैक्सीन का देखने को मिलता है। और वैक्सीन में क्या होता है कि देखिए क्या है कि हमारे शरीर में कोई भी अगर वायरस अफेक्ट करता है तो हमारा शरीर एंटीबॉडी क्रिएट करता है। एंटीबॉडी क्या है ये मैं आपको दोबारा नहीं बताऊंगा, कई बार हमने डिस्कस किया हुआ है। एंटीबॉडी डेवलप करता है, मतलब आप समझ लीजिए खुद की एक जो हमारे सोल्जर्स है, खुद की एक आर्मी है ना, जो कि वायरस से फाइट करती है। और फिर वायरस को अगर भगा दिया तो ये अपने माइंड में रखते हैं कि हाँ कैसे हमने इस वायरस को बाहर भगाया था, इससे कि अगर फिर से वायरस अफेक्ट करने की कोशिश करता है तो ये पहले ही मार देते हैं, क्योंकि हमारे बॉडी में ऑलरेडी वो सोल्जर जो है वो डेवलप हो चुके हैं, है ना। तो ये हमारे वैक्सीन में क्या होता है, वैक्सीन में जो वायरस है वही दिया जाता है उसको ख़त्म करके। मतलब अलग अलग तरीके के होते हैं, लेकिन आपको एकदम सादे भाषा में बता रहा हूँ। जो एक पार्ट होता है कि वही वायरस दिया जाता है लेकिन इसको पूरा मतलब वो अफेक्ट आपको ना कर पाए उस तरीके से, जिससे क्या हो, ये वायरस के लिए एंटीबॉडीज सिर्फ आपकी बॉडी क्रिएट कर ले। एंटीबॉडीज आपकी बॉडी क्रिएट कर लेती है और फिर उसके बाद वायरस जो है आपको इन्फेक्ट नहीं कर सकता है ना। तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये अलग अलग वैक्सीन जो है वो बनाए जा रहे हैं। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है, जो डेथ यहाँ पर हमें देखने को मिले, वॉलंटियर जो है ब्राज़ील में जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं ट्रायल में, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी वैक्सीन कैंडिडेट, ये इस वीक उसकी डेथ जो है वो हमें देखने को मिली है। अब इसके वजह से प्रॉब्लम जो है वो तो हो ही जाएंगे। ऐसा लगेगा कि यार वैक्सीन जो है क्या वो इफेक्टिव नहीं है, वैक्सीन की वजह से क्या डेथ जो है वो भी हो सकती है, ऐसे यहाँ पर सवाल खड़े हो सकते हैं। एज अ पार्ट ऑफ ट्रायल पार्टिसिपेंट जो है आइदर एक्सपेरिमेंटल कोविड वैक्सीन दे रहे थे या फिर उन्हें यहाँ पर प्रीवियसली अप्रूव्ड वैक्सीन जो है उसके लिए यहाँ पर देखा जा रहा था। तो अब यहाँ पर जो हमें सिचुएशन देखने को मिली है, ठीक है, जो यहाँ पर हुआ है एट प्रेजेंट, तो ये क्या अब इससे हम बोल सकते हैं कि वैक्सीन अनसेफ है? देखिए अभी तक हम ऐसा नहीं बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स जो पार्टिसिपेंट यहाँ पर जिसकी डेथ हुई है उसको जो इंपॉर्टेंट डोज है वो दिया ही नहीं गया था। मतलब यहाँ पर वैक्सीन जो है वो दी ही नहीं गई थी। अब जब वैक्सीन ही नहीं दी गई है तो फिर उसके वजह से उसकी डेथ हुई है ऐसा बोला ही नहीं जा सकता है ना। टेस्टिंग वुड हैव बीन सस्पेंडेड, टेस्टिंग को सस्पेंड किया जाता था इफ द पार्टिसिपेंट हैव बीन गिवन द डोज ऑफ ट्रायल कोविड-19 कैंडिडेट। मतलब जो यहाँ पर कोविड-19 का वैक्सीन का ट्रायल ले रहे हैं, अगर वो दिया जाता फिर उसकी डेथ होती तो हम ये बोल सकते थे कि हाँ भैया आप सस्पेंड कर दो, इसका कोई मतलब नहीं है। लेकिन वो दिया ही नहीं गया है और उसकी डेथ हो गई है, तो हम ये नहीं बोल सकते हैं कि इसकी वजह से हुई है ना। तो ये चीज़ यहाँ पर आपको ध्यान में रखनी है। पुणे हेडक्वार्टर्ड सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो है अग्रीमेंट विथ एस्ट्राजेनेका यहाँ पर टू मैन्युफैक्चर ये वैक्सीन, ठीक है, लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज के लिए करंटली यहाँ पर लेट स्टेज ट्रायल जो है वो कंडक्ट कर रहे हैं। और उसी के साथ इंडिया जो है वहाँ पर भी ये वैक्सीन जो है वो आ सकती है अगर वहाँ पर सही तरीके से हो जाता है। तो पूरा सिनारियो हमें इस तरीके का देखने को मिलता है। अब यहाँ पर हम बात करेंगे लीडर फॉर डिफिकल्ट टाइम्स।
यहाँ पर बेसिकली बात हो रही है सऊदी अरेबिया और इंडिया के रिलेशंस की। सऊदी अरेबिया यहाँ पर देख सकते हो मैप बेस्ड क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। यहाँ पर इंडिया है, सऊदी अरेबिया किस किस से बाउंड्री करता है, यहाँ पर आप येमेन, यहाँ पर ओमान, यहाँ पर यूएई, ठीक है, यहाँ पर आप कुवैत, कतार, ये सब देख सकते हो। इराक यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। उसी के साथ यहाँ पर आपको जो ईरान है ये भी काफ़ी न्यूज़ में रहता है। यहाँ पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जो है ये आपको देखने को मिलता है। तो इसीलिए क्या है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं। इस साइड अगर आप देखोगे तो रेड सी देखने को मिलता है, ठीक है। ये अगर आप देखोगे तो बाब एल मंडब स्ट्रेट हमें देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट अरेबियन सी है। तो ये जो जोग्राफिकल पर्सपेक्टिव होता है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से हो जाता है। तो आइए अब यहाँ पर हम बात करते हैं रिलेशन की, किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया एंड रिपब्लिक ऑफ इंडिया, ठीक है। ये हिस्ट्री से चलता आ रहा है, म्यूचुअल ट्रस्ट, बायलैटरल कोऑपरेशन, ये काफ़ी अच्छा खासा हमें देखने को मिला है। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे दोनों जो नेशन है ये ट्रेड एंड कल्चरल लिंक जो है ये काफ़ी अच्छे तरीके से शेयर करते हैं। यहाँ पर एक केस स्टडी जो है ना वो भी हमें देखने को मिलती है। केस स्टडी इसमें नहीं, लेकिन जब हम पाकिस्तान का देखेंगे, पाकिस्तान का आर्टिकल इसके नेक्स्ट वाला, तब मैं आपको एक केस स्टडी जो है वो भी देने लगा। खास वो आर्टिकल ही मैंने केस स्टडी के लिए लिया है, बाकी उस आर्टिकल में कुछ खास चीज़ नहीं है, मैं आपको ओरली बता सकता था। अब यहाँ पर म्यूचुअल रिस्पेक्ट एंड कंटिन्यूड इंटरनेशनल कोऑपरेशन अगर हम देखते हैं तो जो सऊदी अरेबिया की G20 प्रेसिडेंसी उसमें भी देखने को मिलता है, मतलब प्रेसिडेंसी वो ले रहे हैं G20 की, ठीक है। मेजर ग्लोबल इकोनॉमीज G20 मेंबर कंट्रीज जो है उनकी यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है कि कलेक्टिव एक्शंस यहाँ पर लीड करे, जो ग्लोबल रिस्पॉन्स होता है ऑन गोइंग क्राइसिस के लिए उसको यहाँ पर सुलझा सके। तो इसीलिए यहाँ पर काफ़ी बड़ा टास्क जो है वो हमें देखने को मिल रहा है ग्लोबल सिनारियो के पर्सपेक्टिव से, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस जो है वो भी हमें देखने को मिल रहे हैं। अब देखिए यूपीएससी 2020 में क्वेश्चन आया था, तो क्वेश्चंस कैसे आते हैं, आपको कैसे अप्रोच करना है आर्टिकल्स को, ये आप यहाँ पर देख सकते हो। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हो कि फॉलोइंग ग्रुप्स आर 4 कंट्री मेंबर ऑफ G20, तो कौन से इसमें से आपको बताना है। तो अब यहाँ पर जब हम आगे का देख लेंगे तो उसके बाद आपको इसका जवाब जो है वो भी देना है, ठीक है। तो अब देखिए किस तरीके क्वेश्चन आते हैं। यहाँ पर G20 के बारे में बात हो रही है, सिर्फ G20 की डिटेल्स दिए गए हैं क्या इस आर्टिकल में, ये जो हम आर्टिकल देख रहे हैं इसमें G20 की डिटेल्स दिए गए क्या, जी नहीं। मगर ये अगर आप न्यूज़पेपर में पढ़ोगे, न्यूज़पेपर से पढ़ोगे तो आप सिर्फ इसके रिगार्डिंग देखोगे, है ना। वीडियोस देखने का फ़ायदा यही होता है कि आपको काफ़ी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिलती है जो एग्जाम ओरिएंटेड होती है। तो एग्जाम ओरिएंटेड हम ऐसे ही करते हैं ना, जो भी हमें बॉडीज़ देखने को मिलती है बॉडी के बारे में देख लेते हैं, है ना। तो ये इंपॉर्टेंट होता है। देखिए क्वेश्चन ऐसे आते हैं, काफ़ी घुमा फिरा कर पूछे जाते हैं। यहाँ पर आपको क्या पूछा गया, ग्रुप पूछा गया है। तो यहाँ पर अब G20 के बारे में जब देखते हैं तो इनफॉर्मल ग्रुप है 19 कंट्रीज एंड यूरोपियन यूनियन, ठीक है। उसी के साथ ये किस तरीके से काम करता है, 2 ट्रैक में, फाइनेंशियल ट्रैक होता है, फाइनेंस ट्रैक, और जहाँ पर शेरपा ट्रैक जो है वो हमें देखने को मिलता है। ये यहाँ पर जो मीटिंग्स है G20 फाइनेंस मिनिस्टर्स के साथ, सेंट्रल बैंक गवर्नर्स के साथ, डिप्यूटी, ये सब देखने को मिलते हैं। और ये अगर हम देखें तो जो ब्रॉडर इश्यूज हैं, पॉलिटिकल एंगेजमेंट, एंटी करप्शन, डेवलपमेंट, एनर्जी, ये सब के बारे में देखता है। तो ये भी आपको क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। G20 मेंबर्स अगर हम देखते हैं तो हमें देखने को मिलता है अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चाइना, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया, इंडोनेशिया, इटली, जापान, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, मैक्सिको, रशिया, सऊदी अरेबिया, साउथ अफ्रीका, टर्की, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स एंड यूरोपियन यूनियन। स्पेन जो है एज अ परमानेंट नॉन मेंबर इनवाइटी, ये भी यहाँ पर अटेंड करते हैं। स्ट्रक्चर और फंक्शनिंग अगर हम देखते हैं, G20 प्रेसिडेंसी जो है रोटेट होती है एन्युअली। उसी के साथ साथ यहाँ पर इंडिया अगर हम देखते हैं तो ग्रुप 2 में है। देखो क्वेश्चन क्या था, ग्रुप का ही बारे में पूछा गया था ना, ग्रुप 2 में है जिसमें रशिया, साउथ अफ्रीका एंड टर्की भी हमें देखने को मिलता है। और G20 अगर हम देखें इसका परमानेंट सेक्रेटरीट यहाँ पर डज नॉट हैव परमानेंट सेक्रेटरीट और हेडक्वार्टर, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सीधा आपको आ सकता है कि इसका परमानेंट सेक्रेटरीट या फिर हेडक्वार्टर जो है वो हमें जेनेवा में देखने को मिलता है। ऐसे क्वेश्चंस भी आपको पूछे जा सकते हैं, इसलिए आपको ये पता रहना बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ पर आप ये देखिए 19 कंट्रीज डिवाइडेड इनटू 5 ग्रुप्स, ठीक है। 5 ग्रुप्स में ईच हैविंग मोर देन 4 कंट्रीज। तो ये जो ग्रुप्स है ये पूछे गए थे एक्चुअल में, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि उस सवाल का जवाब जो है वो आप जरूर दीजिए। अगर आप ग्रुप के बारे में लिख सको, ये जो पूरे ग्रुप्स है 5 ग्रुप्स, इसके बारे में भी अगर आप लिख सको कि कौन से ग्रुप में कौन सी कंट्रीज है, तो वो भी काफ़ी अच्छा रहेगा। अब यहाँ पर सऊदी अरेबिया की हम बात कर रहे हैं, तो सऊदी G20 प्रेसिडेंसी जो है बिलीव दैट एवरीवन, स्पेशली वीमेन जो है वो, उनको यहाँ पर जो एडवांटेजेस है, अपॉर्चुनिटीज़ है वो यहाँ पर लेनी चाहिए, स्पेशली वीमेन, है ना। नहीं तो अगर हम देखते हैं तो थोड़ा इस्लामिक कंट्रीज जो होती है वहाँ पर जो महिलाएं हैं उनको इतनी ज़्यादा जो अपॉर्चुनिटीज़ है वो नहीं दी जाती है। लेकिन यहाँ पर सऊदी अरेबिया जो है खासकर उनका ये बोलना है, स्पेशली वीमेन जो है उनको यहाँ पर एक्सेस रहना चाहिए, जो एडवांटेजेस है, अपॉर्चुनिटीज़ है वो उनको मिलनी चाहिए।
प्राइवेट सेक्टर अलायंस जो है, एम्पावरमेंट, प्रोग्रेशन जो है, विमेंस इकोनॉमिक रिप्रेजेंटेशन, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर होनी चाहिए। प्राइवेट सेक्टर अलायंस भी होना चाहिए जिससे कि महिलाओं की कंडीशन जो है वो बढ़ा सकते हैं। टुगेदर G20 कंट्रीज जो है उन्होंने 21 बिलियन जो है वो यहाँ पर कंट्रीब्यूट किया है जिससे कि हेल्थ सिस्टम को सपोर्ट किया जा सके। तो ये जो चीज़ें होती है काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि G20 के बारे में अगर आपको मेंस में पूछा जाए तो ये सारी चीज़ें आपको लिखना पड़ेगा। तो अब यहाँ पर हम आते हैं टू फ्रंट चैलेंज। यहाँ पर पाकिस्तान की बात की जा रही है। यहाँ पर केस स्टडी हमें देखने को मिल रही है जो मेरे हिसाब से मेरे को ऐसा लगता है कि हम सभी ने इसके बारे में सोचना चाहिए। बिकॉज हम जो अगर इंडियन फॉरेन सर्विस के लिए जाते हैं, देखिए क्या होता है कि अगर अभी आपने सोचा हुआ है कि भैया मुझे इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में जाना है, मगर क्या होता है कि ये रैंक पे डिपेंड होता है ना। आपको प्रेफरेंस तो डालना ही पड़ेगा, तो आप प्रेफरेंस में कहीं ना कहीं इंडियन फॉरेन सर्विस जो है वो भी डालोगे, है ना। तो अब यहाँ पर क्या है कि अगर आपको रैंक उस हिसाब से नहीं है कि आपको IAS मिले, और अगर आपने IFS डाला है, इंडियन फॉरेन सर्विस, और बहुत सारे ऐसे भी लोग होते हैं जो इंडियन फॉरेन सर्विस भी फर्स्ट प्रेफरेंस डालते हैं, तो अगर आपने डाला है और आपको मिल गया तो फिर आपको ऐसा नहीं होना चाहिए कि यार आई एम नॉट रेडी, है ना, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसलिए हमें जो इंटरनेशनल रिलेशंस होते हैं उसके पर्सपेक्टिव से भी देखना होता है। तो अगर यहाँ पर कैसा है, पहले हम आर्टिकल देख लेते हैं, फिर सिचुएशन अगर हमको समझ में आ जाएगी फिर हम थोड़ा देखेंगे किस तरीके से हम उसको अप्रोच कर पाएंगे। 15 अक्टूबर टेररिस्ट अटैक जो है सदर्न बलूचिस्तान में वो देखने को मिला, जिसमें काफ़ी पाकिस्तानी ट्रूप्स जो है, ऑफिसर जो है, उनका भी देहांत हो गया। उसी के साथ साथ हमें देखने को मिलता है बलूचिस्तान जो है कॉन्वॉय ऑफ गैस एंड ऑयल डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड, इसे भी अटैक किया गया था टेररिस्ट के द्वारा, है ना। फिर पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्स जो है उन्होंने हालांकि मार दिया, ये सब हुआ, लेकिन मगर हमें यहाँ पर जो अटैक है वो देखने को मिला। अब देखिए अग्रेशन जो है वो कंटिन्यू रहता है, और उसी के साथ साथ अगर हम देखते हैं लाइन ऑफ कंट्रोल, वहाँ पर भी अग्रेशन देखने को मिल रहा है। अब यहाँ का अग्रेशन आप देखो, यहाँ का अग्रेशन आप देखो तो कैसा है, इधर साइड से मतलब अफगानिस्तान के साइड से भी हमें अग्रेशन जो है वो कंटिन्यूसली देखने को मिल रहा है ना, पाकिस्तान की तरफ। और इस तरफ से अगर कश्मीर का ये देखे तो पाकिस्तान ने तो खुद नहीं उंगली कर करके वो अग्रेशन जो है वो पैदा किया है। तो इस तरीके से दोनों ही साइड से, इसलिए बोला गया है टू फ्रंट चैलेंज, पाकिस्तान को दोनों तरफ से चैलेंज जो है फेस किया जा रहा है। और इसीलिए जो इमरान खान की पॉपुलरिटी है वो यहाँ पर सेक्ड हो रही है, ठीक है, क्योंकि शुगर और व्हीट शॉर्टेज जो है वो भी यहाँ पर लेकर आए हैं, जिसकी वजह से पॉपुलेशन में काफ़ी ज़्यादा प्रेशर जो है वो क्रिएट हो गया है। पेंडेमिक की वजह से, फ्लड, लोकस्ट अटैक, इसके वजह से क्या हुआ है कि खाने के भी लाले पड़ गए हैं, तो इसलिए प्रॉब्लम जो है बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो इसीलिए यहाँ पर अगर आप देखो कि अपोजिशन जो है काफ़ी ज़्यादा इसका फ़ायदा जो है वो भी उठा रहा है। अब इसमें क्या होता है, इंडिया के साथ रिलेशन जो है वो किस तरीके के होने चाहिए। अब यहाँ पर पाकिस्तान जो उसको थोड़ी यहाँ पर आ जाना चाहिए, समझ जो है वो आ जाना चाहिए कि यहाँ पर बेसिकली इंपॉर्टेंट क्या है। जैसा हमने बांग्लादेश जो है उसके साथ भी अभी देखा था, बांग्लादेश के साथ हमने देखा कि इंपॉर्टेंट चीज़ होती क्या है कि इकोनॉमी आप कैसे ऊपर लेकर जाते हो। इकोनॉमी ऊपर लेकर जाओगे तो अपने आप आपको जो कंट्रीज़ है वो रिस्पेक्ट देना शुरू करेगी। आप टेररिज्म जो है वो फैलाओगे, उससे आपको कंट्रीज जो है वो ये नहीं करेगी, है ना। तो ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है। तो इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, हमें यहाँ पर हमारी कंट्री की इकोनॉमी जो है उसे सुधारना चाहिए। कंट्री की इकोनॉमी कैसे हम सुधारेंगे, तो जो भी प्रॉब्लम्स है उसका समाधान ढूंढकर, ना कि यहाँ पर बाउंड्री कॉन्फ्लिक्ट जो उसमें रहकर। यार छोटे से छोटा देश, यार सिंगापुर देखिए आप, सिंगापुर छोटा सा है लेकिन कितना समृद्ध है, कितना अच्छा है ना। यूरोपियन कंट्रीज देखिए छोटे छोटे हैं, हमारे जो कटोरियाँ आती है उतने उतने कंट्रीज देखने को मिलती हैं। पॉपुलेशन आप देखो कि हमारा एक स्टेट जो है उसकी पॉपुलेशन से कम पॉपुलेशन हमें यूरोपियन कंट्रीज की देखने को मिल रही है, मतलब एक एक कंट्री अगर हम देखते हैं तो, मगर समृद्ध है। तो इसलिए आप यहाँ पर क्यों फालतू इसके पीछे जा रहे हो कि हमको चाहिए बाउंड्री चाहिए। यार मतलब जितना है उतना संभल नहीं रहा है, आगे का क्यों चाहिए, है ना। तो इसमें क्या है, प्रॉब्लम्स जो है वो क्रिएट हो जाते हैं। तो अब यहाँ पर केस स्टडी क्या आती है, केस स्टडी ये आती है कि ऐसे सिनारियो में अगर आपको भेजा गया है पाकिस्तान में, ठीक है, पाकिस्तान में भेजा गया है, तो आप सिचुएशन हैंडल कैसे करोगे। मतलब एक तरफ ऐसा है कि देखिए गवर्नमेंट जो है पॉलिटिक्स खेलेगी, गवर्नमेंट का काम है पॉलिटिक्स खेलना, वो उनका काम है, उनका प्रोफेशन है। और उसी के साथ साथ दूसरी तरफ लोगों को दिखाने का एक पॉलिटिक्स होता है और एक्चुअल का एक पॉलिटिक्स भी होता है। मतलब कैसा कि अगर कोऑपरेशन के साथ काम हो सकता है तो ये ज़्यादा बेटर रहेगा, ये सभी को पता है। लेकिन अगर पाकिस्तान के साथ कोऑपरेशन के साथ हम कुछ करते हैं तो पब्लिक जो है, जनता जो है, उनमें आक्रोश पैदा हो जाएगा, है ना। तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि आपके ऊपर अगर गवर्नमेंट ने छोड़ा है कि क्या करना चाहिए, आप बताओ क्या सिनारियो रहना चाहिए ऐसे सिनारियो में। मतलब कि आपको यहाँ पर लोग जो है, लोग क्या सोचेंगे वो भी एक फैक्टर देखना है। लेकिन कंट्री जो है, कंट्री के बीच में अगर समझौता होता है या फिर कोऑपरेशन होता है तो और फायदा हमारी कंट्री को भी हो सकता है। ये भी अगर आप पर्सपेक्टिव सोच रहे हो तो फिर ऐसे सिनारियो में आप करोगे क्या, मतलब आपका रुख क्या रहेगा ऐसे सिनारियो में। मतलब
पहली चीज़, आप क्या ये बोलोगे नहीं नहीं हम पाकिस्तान के साथ कोई भी रिलेशन जो है वो नहीं रखेंगे अभी, और पाकिस्तान जो है उसको रहने दो अपने इसमें, हमें बिल्कुल फ़ायदा नहीं उठाना है। चाइना जो उसका जो मजबूरी है उसका फ़ायदा उठा रहा है, उसको उठाने दो, लेकिन हम बिल्कुल पाकिस्तान की तरफ ये नहीं करेंगे। दूसरा ये है कि हम जो भी हमारे कांटेक्ट अभी भी हो रहे हैं, थोड़े बहुत हो रहे हैं, उसको भी ब्रेक कर देते हैं, मतलब पूरा आइसोलेट कर देते हैं हमारे तरफ से पाकिस्तान को। या फिर हम यहाँ पर कोऑपरेशन जो है पाकिस्तान के साथ वो करते हैं कि भाई अब तो भी समझ जाओ, बाप बाप होता है तो इसलिए समझ जाओ और उस तरीके से बर्ताव करो, और हम उस तरीके से हम थोड़ा जो डिप्लोमेसी है वो लेकर आएंगे, जिससे कि क्या होगा कि अभी तालिबान में जो चल रहा है, तालिबान मतलब अफगानिस्तान में जो चल रहा है तालिबान का, तो तालिबान और पाकिस्तान के अगर हम देखें थोड़ा गटगट है, तो इसलिए क्या होगा कि हम यहाँ पर अगर कुछ करने की कोशिश करें तो हो सकता है तालिबान जो उसकी तरफ से भी नॉर्मल जो ये है वो हो जाए, है ना। टेररिज्म जो है इंडिया अगर स्ट्रिक्टली बोले कि अब टेररिज्म नहीं होना चाहिए, हम यहाँ पर कोऑपरेशन करने के लिए तैयार है, तो क्या हम टेररिज्म को रोक सकते हैं? तो क्या सिनारियो आप अपनाओगे, मतलब क्या रुख आप अपनाओगे, मुझे क्रिएटिविटी देखना है, ठीक है। लेकिन क्रिएटिव होने के चक्कर में ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि जैसे फर्ज कीजिए कि आपको अगर इंटरव्यू के लिए बुलाया गया है, आईएएस के इंटरव्यू के लिए आपको बोला गया है कि वाई यू वांट टू ज्वाइन आईएएस, ठीक है। तो बहुत ही अलग बताने के लिए आपने अगर बहुत ही अलग कुछ बताना शुरू कर दिए कि नहीं मैं जब पैदा भी नहीं हुआ था तब से मेरा सपना था कि मुझे आईएएस बनना है, और फिर उसके बाद मैं हमेशा जो मतलब सरकारी दफ्तर है, बचपन से फर्स्ट स्टैंडर्ड से ही दफ्तर है, वहाँ पर जा जाकर मैं सोचता था कि यार मैं ये कर दूंगा तो ये हो जाएगा, ये एकदम ये भी नहीं होना चाहिए, हाइपोथेटिकल भी नहीं, नॉर्मली, है ना। तो वो उनको भी पता है कि भैया इसका जवाब क्या आने वाला है, ये नहीं बोलने वाला है कि बिकॉज आई वांट मनी, बिकॉज आई वांट पावर, बिकॉज आई वांट टू डू करप्शन, ये उसका जवाब नहीं आने वाला है सामने से, ये इंटरव्यूअर को भी पता है। तो इसीलिए कैसा है कि एकदम आपको एक्सेप्शनल नहीं लेकिन नॉर्मल थोड़ा रह के आप थोड़ी कोशिश कीजिए यहाँ पर बताने की, ठीक है। खैर इंटरव्यू के बारे में हम देखेंगे बाद में, जब ये करेंगे MM एकेडमी के इसमें हम इंटरव्यू का लेंगे भी वो, तो ये आपको केस स्टडी जो है वो बताना है। तो चलिए हम यहाँ पर न्यूज़पेपर जो उस पर चलते हैं और फिर देखते हैं बाकी क्या क्या न्यूज़ आर्टिकल देखने को मिल रही है। फ्रंट पेज अगर हम देखते हैं तो हमें देखने को मिलता है यहाँ पर पाकिस्तान जो है वो अभी ग्रे लिस्ट में रखा गया है कि उसने जो कंडीशंस दी गई थी वो पूरी नहीं की। FATF के बारे में आपको पता है, हमने कई बार डिस्कस जो है वो किया हुआ है FATF के बारे में। FATF क्या है? फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, है ना। तो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जो है ये हमने बहुत बार देखा हुआ है। ये क्या के बारे में देखता है? अगर मनी लॉन्ड्रिंग होती है, टेरर फाइनेंसिंग होती है ना, तो उसके बारे में FATF जो है वो देखता है, और इसकी अलग अलग लिस्ट होती है, ग्रे लिस्ट होती है, ब्लैक लिस्ट होती है। तो पाकिस्तान जो है कई दिनों से हमें ग्रे लिस्ट में देखने को मिल रहा है, और उसी के साथ साथ अगर वो ग्रे लिस्ट में चल जाता है तो फिर उसको सपोर्ट जो है, फाइनेंशियल सपोर्ट, जैसे IMF से उसने बहुत बड़ा रोल उठाया हुआ है पाकिस्तान ने, तो वो सपोर्ट जो है वो मोस्टली मिलना बंद हो जाते हैं। और फिर ब्लैक लिस्ट में चल जाता है फिर तो बहुत ही बुरी बात है, जैसे कि ईरान हो गया, नॉर्थ कोरिया हो गया, है ना, तो बहुत ही बुरी बात हो जाती है। तो यहाँ पर बहुत दिनों से वो FATF के ग्रे लिस्ट जो है उसमें चलता आ रहा है और ग्रे लिस्ट में ही रह रहा है, तो ये चीज़ हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। उसी के साथ साथ अगर हम देखते हैं तो सेकेंड पेज पर सिटी की न्यूज़ है, तो इतना कुछ खास नहीं है। बाकी अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो UAPA के बारे में बात की जा रही है, UAPA, है ना। तो देखिए जो हमारे पॉलिटिकल लेक्चर्स है ना, कहाँ पर पॉलिटिकल लेक्चर जो हमें देखने को मिल रहे हैं MM एकेडमी पर, उसमें UAPA का भी मैंने जो है वो लिया हुआ है, UAPA भी समझाया हुआ, मतलब समझ लीजिए कि जो भी कंटेम्प्रेरी इश्यूज है सभी के साथ वो जो सीरीज़ है वो बनाई गई है, इसलिए आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है, ठीक है। और उसी के साथ साथ हमें देखने को मिलता है कि यहाँ पर पूरे यही चल रहे हैं, इलेक्शन के बारे में ही चल रहा है, तो इलेक्शन का ही हो रहा है। बाकी एडिटोरियल पेज यही हमने लिया है। उसी के साथ यहाँ पर IMD जो है, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, उसके बारे में बात की जा रही है, तो इसके बारे में भी हम देख लेते हैं। तो ये देखिए इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो है उसने यहाँ पर गाइडेंस सिस्टम फॉर साउथ एशिया लॉन्च किया है, जिससे कि फ्लैश फ्लड जो है उसको यहाँ पर टैकल किया जा सके। तो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट इंपॉर्टेंट हो जाता है। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट स्टैब्लिश किया गया था 1875 को, एजेंसी मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंडर में। और यहाँ से क्या होने वाला है कि जो भी यहाँ पर साउथ एशिया में जो भी प्रॉब्लम्स आते हैं, फ्लड के प्रॉब्लम आते हैं, साइक्लोन्स के प्रॉब्लम आते हैं, डिजास्टर मैनेजमेंट जो भी होता है, ठीक है, तो वो यहाँ पर सही तरीके से काम किया जा सके, डिजास्टर मैनेजमेंट सही तरीके से किया जा सके। डिजास्टर मतलब वॉल्केनो, अर्थक्वेक, इससे जो भी डिजास्टर होता है फ्लड से, तो उसको यहाँ पर टैकल करना। तो डिजास्टर मैनेजमेंट हमें सेपरेट एक सब्जेक्ट देखने को मिलता है, वो सब्जेक्ट भी आने वाला है जल्दी ही MM एकेडमी ऐप पर, और जल्दी कवर हो जाएगा वो, क्योंकि छोटा है, ठीक है। तो इस तरीके से हमें सारी चीज़ें जो है वो देखने को मिल रही है, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बाकी यहाँ पर वर्ल्ड न्यूज़ अगर हम देखते हैं तो ट्रम्प बिडेन का यहाँ पर फाइनल जो डिबेट है वो देखने को मिला। और उसी के साथ साथ अब यहाँ पर इकोनॉमी अगर हम देखते हैं तो इकोनॉमी में भी फ्लिपकार्ट, देखिए ये मतलब कंटिन्यू शुरू है। आप अगर स्टेक्स देखोगे, मर्जर देखोगे, एक्विजिशन देखोगे,
ये कंटिन्यूसली शुरू होती हुई हमें देखने को मिल रही है। यहाँ पर NCLAT हमें देखने को मिल रहा है, ठीक है, NCLAT नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, इंसॉल्वेंस एंड बैंक्रप्सी कोड, इंसॉल्वेंस एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया, उसके बारे में हमने देखा हुआ है कई बार। अब यहाँ पर देखिए क्या बोला जा रहा है, रिजर्व मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की, उन्होंने यहाँ पर इंडिकेट किया है कि यहाँ पर काफ़ी साल लग सकते हैं हमारी लॉस GDP जो है उसको यहाँ पर फिर से ट्रैक पर लाने के लिए। तो मतलब अभी यहाँ पर जो चीज़ें चल रही है, तो अभी आप समझ लीजिए कि एकदम वी रिकवरी, अगर ऐसा होता तो ये वी रिकवरी जो है उसके बारे में नहीं होता, तो वी रिकवरी अभी एट प्रेजेंट तो हमें देखने को नहीं मिलेगी। हालांकि कुछ सेक्टर्स अच्छा परफॉर्म करेंगे, लेकिन GDP जो है, लॉस GDP जो है उसको फिर से रिगेन करने के लिए, जो हमने खोया है उसको फिर से पाने के लिए यहाँ पर कई साल लग जाएंगे। ऐसा नहीं है कि अभी के अभी ये सारी चीज़ें हो जाएगी। तो ये भी चीज़ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। और फिर उसके बाद अगर हम देखें तो हमें स्पोर्ट्स न्यूज़ में इतना कुछ खास देखने को नहीं मिलता है। तो यहाँ पर हमारा वीडियो खत्म होता है। तो जल्द से जल्द यहाँ पर सब्सक्रिप्शन लीजिए, एक दिन बाकी है, इतना ह्यूज डिस्काउंट आपको और कहीं देखने को नहीं मिलेगा। तो इसलिए अपॉर्चुनिटी को ग्रास्प कीजिए। अ पर्सन इज नॉट पुअर ड्यू टू लैक ऑफ मनी बट ड्यू टू लैक ऑफ विजन। और विजन अगर जिसके पास है तो वो कभी गरीब नहीं हो सकता है, और विजन जिसके पास है वो सही निवेश कहाँ पर करना है ये जानता है। तो इन्वेस्टमेंट वहीं करो जहाँ से हाईएस्ट रिटर्न्स मिले और जहाँ पर हाईएस्ट क्वालिटी आपको मिल जाए।